कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बड़े पेचीदे होते हैं, जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और उसमें जितना आप समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। कई बार पुलिस प्रशासन पर ऐसा दबाव बन जाता है, ऐसी दुविधा बन जाती है कि उन्हें न निगलना बनता है न उगलना बनता है। वो क्या करें खुद भी निश्चित नहीं कर पाते। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी। स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसा मामला जिसमें संदेह होता है कि असल बात क्या होगी। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग नियम और कानून का दुरुपयोग करके या लाभ उठाकर भी बहुत बार बेगुनाहों को भी फंसा देते हैं, या गुनहगार वो किसी और मामले के होते हैं, किसी और मामले में उलझा देते हैं। ऐसा होता है, लेकिन यहां पर क्या यही सच है, ये मैं कह नहीं सकता। हो सकता है सच्चाई यही हो जो बताया जा रहा है, और हो सकता है कि सच्चाई इसके विपरीत हो। चाहे जो भी हो, पुलिस को इसमें निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए और मामले के तह तक जाना जरूर चाहिए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा हुआ है, ऐसी वारदात सच में हुई है, तो वो एकदम अपराधी हैं, वो पापी हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो बहुत गलत हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान का दुरुपयोग हो जाएगा जिसमें उन्होंने कहा भी है, उस पंक्ति पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यहां बात सजा की नहीं है, सजा तो वो पा गया। देखा जाए तो मामला है कानपुर बर्रा 8 बस्ती के रहने वाले एक किशोरी के परिजन आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी मासूम और नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई है और धर्मांतरण का प्रयास किया गया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बताया गया है कि इसमें धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। बच्ची के जो परिवार वाले लोग हैं, उन लोगों ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने का कोशिश किया गया है। आप लोगों को बताएं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह मामला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है ये। आप लोगों को बताएं कि किशोरी के जो परिजन है वो कहते हैं कि 3 युवकों ने 20,000 रुपए देकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया, और यह मामला उन लोगों ने उठाया किसके सामने? किशोरी की जो मां है, यानी उस युवती की मां है, वो सीधे पहुंच गई विधायक महेश त्रिवेदी के यहां, और उसने कहा कि 31 जुलाई को आरोपी सद्दाम, सलमान और मुकुल के खिलाफ वह छेड़खानी का आरोप थाने में लगाई है, एफआईआर कराई है, लेकिन पुलिस लापरवाही बरत रही है। आप लोगों को बता दें कि यह जो मामला है, इसमें पुलिस के पास जब वो महिला पहुंची तो उसके पहले पुलिस का कहना यह है कि हमने एफआईआर कर लिया, लेकिन यह मामला दोनों तरफ से बताया गया है। सद्दाम की पत्नी जो है वो भी थाने पहुंची और उसने मारपीट का आरोप लगाया। पड़ोस में रहने वाली ये महिला है। सोचिएगा जरा, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक मामूली अगल बगल पड़ोसियों का झगड़ा हो, और झगड़े में पार न पाने के वजह से एक महिला चालाकी कर रही हो और अपनी पूरी इज्जत आबरू को दांव पर लगाकर अपनी बेटी के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाकर, बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाकर कुछ लोगों को बेवजह फंसाना चाहती है। अब इसमें पुलिस जो कार्रवाई करती सो तो करती, लेकिन वो महिला पहुंच पड़ी महेश त्रिवेदी के यहाँ, जो विधायक है, और उनके बेटे हैं, और महेश त्रिवेदी के बेटे पूरा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जुट गए पूरी तरह से हंगामा करने पर, और बर्रा 8 निवासी उस सद्दाम के घर पर बकायदा इन लोगों ने हमला कर दिया। हमला करके उसे घर से खींचकर घसीटकर बाहर लाया, और उसके बाद उसके साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया। चौराहे तक खींचते हुए लाया गया, नारा बोला गया। ये सब क्या था? पुलिस तमाशबीन बन देखती रही, क्योंकि उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। पुलिस वहां पर मुखदर्शक बन गई। क्या है ये? पीएससी लगा दिया गया मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात है। पुलिस ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये मामला इतना संवेदनशील क्यों हो गया? इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता और भाजपा विधायक के जो बेटे हैं, शशांक त्रिवेदी नाम है उनका, और ये जब वहां पर जुटे तो इनके साथ तमाम युवक और तमाम लोग वहां पर हंगामा किए, और उस परिवार के लोगों को, वो लोग 3 भाई, सगे भाई हैं लगभग, तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है छेड़छाड़ और धर्मांतरण का। ये गलत भी हो सकता है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये गलत भी हो सकता है। इस पर पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, वरना शायद कोई बेगुनाह फंस जाएगा बुरी तरह से। और उस जिस युवक को पीटा जा रहा था, जिस व्यक्ति को, मैं इस बात से बहुत आहत हुआ कि उसे जब घसीट कर बाहर लाया जा रहा था तो एक उसका बच्चा या बच्ची जो भी हो 7-8 साल की, उसे बार बार उसको छोड़ नहीं रही थी, उसे पकड़ के लिपट के गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी के कानों में उसकी चीख सुनाई नहीं दे रही थी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यह नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, अगर वो हिंदू भी होते और अगर उन लोगों ने गलत किया है तो निसंदेह उनको सजा मिले, कानून सजा दे, आप भी सजा दे सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर वो कहीं गलत नहीं है और उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगाया गया होगा तो फिर क्या होगा, फिर गलत हो जाएगा, फिर अन्याय हो जाएगा। आप सबको इंसाफ करना होगा और सावधान रहना होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये वारदात है और इससे मैं बहुत आहत हूं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है ये बताते हुए आप सबको। इसके साथ साथ मैं मध्य प्रदेश की एक माँ की व्यथा आप लोगों को बता रहा था। उसमें नेटवर्क का इश्यू हुआ था, आप लोगों को नहीं बता सका, लेकिन आगे बताऊंगा, कोशिश करूंगा। एक माँ जो बेबस है, रैन बसेरा में बस किसी तरह गुजारा कर रही है, बाढ़ पीड़ित है, वो बताऊंगा। लेकिन आप लोग सोच लीजिए, इसमें सिर्फ स्पष्ट रूप से कार्यकर्ता जो हंगामा किए उनको देखते हुए भी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हंगामा के FIR दर्ज किया है। जो लोग भीड़ जो लोग इसके ऊपर टूटी थी, अज्ञात लोगों में दर्ज कर दिया FIR। क्या मतलब है? नामजदी करो, जो लोग कर रहे हैं हंगामा मारपीट उनके खिलाफ नाम से रिपोर्ट करो। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा मेरे पेज पर। बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रामायण यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाशिम नूर समा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और NBM नीनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बस बहुत बहुत धन्यवाद रामायण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।